क्या ममता बनर्जी ने जो कोर्ट में दावा किया था उनकी बात क्या सच निकली और चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही ज्ञानेश कुमार की पूरी पोलपट्टी खोल दी? क्या जानबूझकर वैध वोटरों के नाम हटाने वाले एक रहस्यमय सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग ने बंगाल में इस्तेमाल किया? यकीनन ये खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं, जिनकी सुर्खियां आप अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस हेडलाइन पर गौर फरमाइए। एसआईआर से ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम, चुनाव आयोग ने मानी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात, बोले ये समझता ही नहीं। तो यानी चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही मान लिया कि ममता बनर्जी जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लड़ रही हैं वो बात सही है। बाकायदा खबर में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि चुनाव आयोग के आईटी डिवीजन के सीनियर अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं उसकी जड़ें चुनाव आयोग के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नेटवर्क में है। आगे देखिए, बहुत हैरान करने वाली यह खबर है। इस खबर में दावा किया गया है वो यह कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर बताया कि समस्या दो तरह की थी। इसमें पुराने वोटर रिकॉर्ड की फिजिकल क्लियरिटी और 2002 और 2004 की वोटर लिस्ट का बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन शामिल था। तो क्या फिर वाकई में यह रहस्य में खराब सॉफ्टवेयर के जरिए बंगाल में मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी खुले तौर पर कोर्ट में भी कर रही थी। चुनाव आयोग बकायदा आगे भी जो खबरें हैं जो छापी गई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर अब याद करिए, इन सब सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक नहीं बकायदा 6 चिट्ठियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखी थी, मगर एक चिट्ठी का भी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। यही तो बात कही गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अब देखिए, खुद अधिकारी बता रहे हैं माइक्रो ऑब्जर्वर का मामला भी कम सीरियस नहीं है। निर्वाचन अधिकारियों को बाईपास करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मामला ममता बनर्जी के दावे से जुड़ा था और अब यह खबर आ गई। वैसे ऐसे लाखों मतदाताओं को दिल्ली लाने का जिक्र ममता बनर्जी कर चुकी हैं, जिनके नाम एसआईआर में इसी तरह से डिलीट किए गए। और उसी बीच अब यह खबर सामने आई है कि भाई एक रहस्य में खराब सॉफ्टवेयर के जरिए नामों को हटाया जा रहा है, हटाया गया। और बड़ी बात यह है कि इस खबर में जो आगे दावा किया गया है वो और भी हैरान करने वाला है। इस खबर में लिखा है कि एक अधिकारी ने बताया, देखिए, एक अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि पुराने रिकॉर्ड्स कितने साफ हैं। अगर स्कैन की गई कॉपी साफ नहीं है या धुंधली है तो गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे अधिकारी ने बताया, इस खबर में लिखा हुआ है, दूसरे अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर पहले बंगाली में लिखी पुरानी कागजी वोटर लिस्ट को पढ़ता है और नामों और परिवारों की डिटेल्स का मौजूदा वोटर रिकॉर्ड से मिलान करने से पहले उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट में बदलता है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी और नई स्पेलिंग आपस में ज्यादा मेल नहीं खाती है तो सिस्टम अपने आप उस खास वोटर को आगे की जांच के लिए फ्लैग कर देता है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को अंदरूनी तौर पर लॉजिकल डिस्पेंसरी कहता है। यानी कि यह पूरा का पूरा मामला अब पूरी तरह से उलझा दिया गया है। अब बताइए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि चुनाव आयोग के खुद अधिकारी यह सब कुछ बता रहे हैं। सूत्रों के हिसाब से चुनाव आयोग खबरें छपवाता है और अब चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर की पोलपट्टी सूत्रों के हवाले से यह खबरें छप रही हैं। अब इतनी बड़ी खबर सामने आई तो ममता बनर्जी के आरोपों के दम अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं साकेत गोखले, देखिए, उन्होंने एक खबर को शेयर किया, यही खबर को शेयर किया और सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो देखिए। अंग्रेजी में लिखा गया है और हिंदी तर्जुमा हम उसका कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात साकेत में लिखी, साकेत जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने लिखा, इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अंततः चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के कारण एक रहस्य में दोषपूर्वक सॉफ्टवेयर है। यानी वो उसी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि भाई देखो, ये बात स्वीकार कर ली गई है। अब देखिए आगे उन्होंने लिखा कि हमारे नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने महीनों से इस और ध्यान दिलाया, फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप रहे।
अब आगे जो सवाल लिख रहे हैं उन सवालों को भी यहां पर उठाया गया है। उन्होंने सवाल किए, सवाल यह कि वैध मतदाताओं के नाम हटाने वाले इस रहस्यमय सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग के लिए किसने बनाया। बड़ी बात है कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाया तो बनाया किसने। आगे देखिए, वो दूसरा सवाल करते हैं कि दोषपूर्ण होने की जानकारी होने के बावजूद चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों बंद नहीं किया। जमीनी स्तर पर एसआईआर में हेराफेरी करने के अपने प्रयासों में विफल होने के बाद भाजपा नियंत्रण चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर चुनाव अधिकारियों को दरकिनार करते हुए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। यह उच्चतम स्तर की गंदी चाल है। यह कुल मिलाकर ट्वीट किया गया है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि भाई यह सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है जिसके दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। सवाल बड़ा है। और अब क्योंकि उसी दावे से जाकर यहां पर बात जुड़ती है जो बात ममता बनर्जी ने कही थी कि भाई ममता बनर्जी मेरा नाम है, ममता बंदोपाध्याय, और स्पेलिंग की तुलना यहां पर सीधे तौर पर यह सॉफ्टवेयर करता है। जैसे कि मोहम्मद को मोहम्मद लिखा हो, शेख लिखा हो, शेख, और फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा की आदतों या फिर नामों में अंतर को समझ नहीं पाता है। यानी कि जो स्पेलिंग, जो नाम की स्पेलिंग है उसको वो समझ नहीं पा रहा है। देखिए खबर में लिखा है रजिस्ट्रेशन में कम हुई अधिकारियों की भूमिका। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अधिकारियों ने माना, देखिए लिखा हुआ है, अधिकारियों ने माना कि सॉफ्टवेयर पर ज्यादा निर्भरता के कारण बूथ लेवल अधिकारी और इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की भूमिका कम हुई है, जो आमतौर पर फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान स्पेलिंग या भाषा से जुड़ी गलतियों को ठीक करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहले ये छोटी मोटी गलतियां मौके पर ही ठीक हो जाती थी, अब जब सिस्टम किसी वोटर को फ्लैग कर देता है तो सुधार प्रक्रिया लंबी हो जाती है। यानी कि भाई आपके आगे अगर संदिग्ध आ गया तो फिर आप धक्के खाइए, फिर आप अपने नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है उसको अपनाइए। यह सॉफ्टवेयर में अगर एक बार भी बात आ गई तो फिर शंका। अब लोगों के मन में शंका यह है कि ऐसा लगता है कि भाई चुनाव में अब मतदान से पहले ही भाई वोटिंग लिस्ट के बहाने कोई बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा खेल। और यह आरोप लगातार ममता बनर्जी भी लगा रही हैं। अलग अलग राज्यों में जो एसआईआर हो रही है विपक्ष के, वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की बातें वो आरोप लगा रहे हैं। और बाकायदा कई खबरें, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी बाकायदा कई खबरें छापी और यही दावा किया। सॉफ्टवेयर को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई। और अगर यह गलती दिखाई दे रही है और फिर भी उसके बावजूद चुनाव आयोग का कोई कदम नहीं उठाता है तो फिर इसके मायने क्या है? इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। यकीनन यह खबर हैरान करने वाली है। तो क्या ममता बनर्जी जो कोर्ट के भीतर अपनी दलीलें दे रही थी, उन दलीलों में अब इन खबरों के आने के बाद स्थिति साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी यूं ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि यह पहली बार इतिहास में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सामने खड़े होकर पैरवी कर रहा था। इसका मतलब ममता बनर्जी के पास तथ्य हैं, सबूत हैं, फैक्ट्स हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।